मलेशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच वार्ता की खबर है। वार्ता से पहले दोनों देशों में फिर हमले हुए हैं। युद्ध विराम के बावजूद दोनों ओर से अटैक किया जा रहा है, वो भी तब जब दोनों देशों के बीच आज वार्ता होनी है। और वार्ता से पहले देखिए किस तरह से बारूद बरस रहा है दोनों ही तरफ से। तो देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सवाल यह है कि क्या वार्ता के पहले जो बारूद एक दूसरे पर बरसाया जा रहा है, क्या वाकई में सीजफायर हो पाएगा, वार्ता सफल भी हो पाएगी? बड़ा संदेह। तो आपने देखा कैसे रूस यूक्रेन के बीच बारूदी आग बरस रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को रुकाने के बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन अभी तक युद्ध विराम हो नहीं पाया। उल्टा जंग का एक और नया फ्रंट खुल गया और विध्वंसक हालात हो गए। यूक्रेन से लेकर कंबोडिया, ट्रंप कैसे फेल साबित हुए, ये पॉइंट वाइज हम आपको समझाते हैं। नंबर 1, रूस यूक्रेन की बात करें। दावा क्या था कि देखिए मैं तो 24 घंटे में युद्ध को रुकवा दूंगा, यह कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हुआ क्या? जंग और ज्यादा भीषण विनाशकारी हो गई, यानी कोशिश इस फ्रंट पर नाकाम साबित हुई। अब बात करते हैं थाईलैंड कंबोडिया की, जहां पर हालात अभी हाल फिलहाल में काफी खराब हुए, युद्ध छिड़ गया। दावा यह है कि सीजफायर की कोशिश की जा रही है। क्या हुआ है? दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। सीजफायर की वार्ता से पहले एक दूसरे पर बारूदी अटैक किया गया। युद्ध रुकवाने में यहां पर भी नाकाम साबित हो रहे हैं ट्रंप। अब गाजा और हमास की बात करें, दावा तो यहां पर भी बड़े थे, सभी बंधकों की रिहाई होगी। क्या होगा? बंधक अभी छूटे नहीं है, सभी हमले अभी भी जारी। आईडीएफ की तरफ से लगातार दहला कर रख दिया गया है गाजा को। कोशिश यहां पर नाकाम है। अमेरिका ईरान की अगर हम बात करें, दावा था कि सभी परमाणु ठिकाने तबाह हमने कर दिए, यहां तक कि न्यूक्लियर जो वार्ता है वो 2 महीने तक चली है कि कोई परमाणु डील हो पाए। लेकिन क्या हुआ? परमाणु कार्यक्रम जारी है और ज्यादा संवर्धन हो रहा है। यानी तमाम जो दावे हैं समीर, वो एक के बाद एक खोखले ही साबित हो रहे हैं। जी हां, ऐसे में ट्रंप के बयानों का क्या मतलब रह गया, क्या मायने रह गए, ये एक बड़ा सवाल है। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। मनीष, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह की चेकलिस्ट बना रहे हैं और उस पर टिक मार्क करने की बड़ी जल्दबाजी है उनको, इसलिए सीजफायर को लेकर बयान तो दे दिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर वो अमल होता नजर आता नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति और सीज फायर का मुखौटा ओढ़ के दरअसल अमेरिकी हथियार कंपनियों के सबसे बड़े सेल्समैन बने हुए हैं। 24 घंटे पहले उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ अरबों डॉलर का हथियार की डील साइन की है। इसके बाद आप देखिए 6 महीने के भीतर, ट्रंप के गद्दी संभालने के भीतर 3 नए युद्ध हुए। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का युद्ध देखने को मिला, और थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में जिसने नहीं सोचा था वहां भी युद्ध शुरू हो गया। और थाईलैंड और कंबोडिया के मामले में अब तो सब कुछ साफ हो गया है कि किस तरीके से वहां पर सीधे सीधे अमेरिका का हाथ था। देखिए, पहले थाईलैंड ने F-16 का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके शांति रोकने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी युद्ध जारी हुआ। इसका मतलब है कि थाईलैंड उनकी बात नहीं सुन रहा है ना, और F-16 का इस्तेमाल उसके कहने पे कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अब से थोड़ी ही देर के बाद, यानी भारतीय समयानुसार 12:30 बजे, जब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री कार्यालय में थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में मीटिंग होगी। अगर ये युद्ध उसके बाद भी नहीं रुकती है तो इसका मतलब है कि इंडो पैसिफिक में चीन वर्सेस अमेरिका का खेल शुरू हो जाएगा और अमेरिका जानबूझकर इसमें आग में घी का काम। यानी ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि वो जो हालात है जिस बारे में हम काफी लंबे वक्त से बात कर रहे थे कि क्या कभी भी चीन वर्सेस अमेरिका भी होगा, वो हालात बनते नजर आ रहे। यानी शांति दूत खुद को साबित करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मुखौटे के पीछे असल चेहरा है जो डोनाल्ड ट्रंप का।